जब एक युवा भारतीय सन्यासी ने 1893 में शिकागो के मंच पर खड़े होकर अमेरिका के भाइयों और बहनों कहा था, तो उन्होंने केवल एक भाषण ही नहीं दिया था, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नया दरवाजा खोल दिया था। वो क्षण इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था। उस दिन जब स्वामी विवेकानंद ने अपना मुंह खोला था, तो हजारों लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद का दिया जल गया था। उनकी आवाज में जो गहराई थी, उनके शब्दों में जो सच्चाई थी, वो सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं थी, बल्कि पूरी भारतीय सभ्यता की आत्मा की आवाज थी। स्वामी विवेकानंद के वो शब्द आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस दिन थे। आज हम उनकी उन शिक्षाओं की यात्रा करेंगे जिन्होंने लंदन में दी थी और जिन्होंने वैश्विक आदर्शों की नींव रखी। शिकागो की सफलता के बाद जब स्वामी विवेकानंद लंदन पहुंचे, तो वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। यह ब्रिटिश साम्राज्य का केंद्र था, जहां दुनिया के कोने कोने से लोग आते थे। लंदन उस समय न सिर्फ राजनीतिक शक्ति का केंद्र था, बल्कि बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी मुख्य स्थान था। यहाँ के लोग दुनिया भर की संस्कृतियों से परिचित थे, लेकिन भारतीय दर्शन के बारे में उनकी जानकारी बहुत सीमित थी। औपनिवेशिक दौर की वजह से भारत के बारे में तरह तरह की गलत धारणाएं फैली हुई थी। लोग सोचते थे कि भारत में सिर्फ सांप और सपेरे हैं, जादू टोना होता है और लोग गरीबी में जीते हैं। ऐसे माहौल में स्वामी विवेकानंद का आना किसी चमत्कार से कम नहीं था। अप्रैल 1896 में जब वे लंदन पहुंचे, तो उनका स्वागत एक छोटे से मित्र मंडल ने किया, लेकिन धीरे धीरे उनकी शिक्षाओं की खबर फैलने लगी। पहले वे अपने मित्र मिस्टर E.T. स्टडी के घर में छोटे समूहों को पढ़ाते थे। फिर मई के महीने में उन्होंने नियमित कक्षाएं शुरू की। पिकेडिली में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ पेंटर्स में उनके रविवारीय व्याख्यान होने लगे। ये कोई साधारण बात नहीं थी। लंदन के बुद्धिजीवी वर्ग के बीच एक भारतीय सन्यासी का इतना सम्मान पाना उस समय के लिए अकल्पनीय था। स्वामी विवेकानंद का जन्म नरेंद्रनाथ दत्त के रूप में हुआ था। कलकत्ता के एक संपन्न परिवार में पैदा हुए इस बच्चे में बचपन से ही कुछ अलग बात थी। वो सवाल पूछता था, तर्क करता था और हमेशा सच्चाई की तलाश में रहता था। जब वो कॉलेज में पढ़ रहा था, तो पश्चिमी दर्शन और विज्ञान से बहुत प्रभावित था। वो एक समय ऐसा भी आया था जब उसे अपनी परंपरा पर संदेह होने लगा था। वो सोचता था कि क्या वाकई भगवान है, क्या धर्म में कोई सच्चाई है। लेकिन फिर उसकी मुलाकात हुई रामकृष्ण परमहंस से। ये मुलाकात उसकी जिंदगी बदल देने वाली थी। रामकृष्ण परमहंस ने उसे दिखाया कि भारतीय आध्यात्म में कितनी गहराई है, कितना सच है। उन्होंने नरेंद्र को अनुभव कराया कि भगवान कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक जीवंत सत्य है। नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बनने की यात्रा यहीं से शुरू हुई थी। रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य बनने के बाद उन्होंने भारत भर की यात्रा की। उन्होंने देखा कि भारत की जनता कितनी गरीबी में जी रही है, कितनी अशिक्षा है, कितना अंधविश्वास है। वे गांव-गांव गए, मंदिरों में रहे, साधुओं से मिले। उन्होंने देखा कि एक तरफ तो लोग भूखे मर रहे हैं और दूसरी तरफ मंदिरों में सोने चांदी का भंडार है। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि इस देश की आध्यात्मिक परंपरा कितनी समृद्ध है। गरीब से गरीब व्यक्ति के अंदर भी एक दिव्य चेतना है। उन्होंने महसूस किया कि भारत के पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है, बस जरूरत है इसे सही तरीके से प्रस्तुत करने की। यही सोचकर वे शिकागो गए थे और वहां की सफलता के बाद लंदन पहुंचे। लंदन में स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं का केंद्र था वेदांत के मूलभूत सिद्धांत। लेकिन वो इन सिद्धांतों को एक बिल्कुल नए अंदाज में प्रस्तुत करते थे। उन्होंने कहा कि अस्तित्व की एकता, आत्मा की दिव्यता और धर्मों का सामंजस्य ही वेदांत के 3 स्तंभ हैं। लेकिन ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं, वे इन्हें व्यावहारिक जीवन से जोड़कर समझाते थे। उनका तरीका था कि पहले वे लोगों के दिमाग में बैठी गलत धारणाओं को साफ करते थे, फिर नई सोच देते थे। वे केवल सिद्धांत नहीं बल्कि व्यावहारिक अध्यात्म के समर्थक थे। उनका मानना था कि व्यक्ति को शक्ति, आत्मविश्वास और सेवा से भरा जीवन जीना चाहिए। वे कहते थे कि अगर आपकी आध्यात्मिकता आपको कमजोर बनाती है तो वो गलत है। सच्ची आध्यात्मिकता आपको शक्तिशाली बनाती है। जब हम स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं को समझते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि वे कितने आगे की सोच रखते थे। वे सिर्फ एक धर्म प्रचारक नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी विचारक थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत की जटिल अवधारणाओं को इस तरह समझाया कि पश्चिमी बुद्धिजीवी भी उन्हें आसानी से समझ सकें। अद्वैत वेदांत का मतलब है कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। ये कोई केवल दार्शनिक बात नहीं है, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। उन्होंने समझाया कि यह सिद्धांत कैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बदल सकता है। जब हम ये मान लेते हैं कि सभी में वही एक चेतना है, तो फिर हमारा व्यवहार अपने आप बदल जाता है। हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा अपने साथ करना चाहते हैं। लंदन में उनके व्याख्यानों में एक खास बात थी। वे पूर्व और पश्चिम के बीच एक सेतु का काम कर रहे थे। ये कोई आसान काम नहीं था। उस समय पूर्व और पश्चिम के बीच एक बहुत बड़ी खाई थी। पश्चिम अपनी वैज्ञानिक प्रगति पर गर्व करता था और पूर्व को पिछड़ा समझता था। वहीं पूर्व में भी कई लोग पश्चिमी सभ्यता को भौतिकवादी और आध्यात्मिक रूप से खोखला मानते थे। स्वामी विवेकानंद ने इस सोच को बदला। उनका कहना था कि पूर्व की आध्यात्मिक गहराई और पश्चिम की वैज्ञानिक प्रगति एक दूसरे के पूरक हैं। ये कोई टकराव की बात नहीं है, बल्कि सहयोग की। उन्होंने दिखाया कि कैसे भारतीय दर्शन आधुनिक विज्ञान के साथ तालमेल बिठा सकता है। वे कहते थे कि विज्ञान हमें बाहरी दुनिया के बारे में बताता है और आध्यात्म अंदरूनी दुनिया के बारे में। दोनों मिलकर पूरी सच्चाई बनती है। उनकी एक महत्वपूर्ण शिक्षा थी कि धर्म व्यक्तिगत विकास का मामला है। ये हमेशा होने और बनने का सवाल है।
मतलब हमें बनाना नहीं है, बस होना है, मतलब बस पहचानना है कि हम जो हैं बस हम वही हैं। उन्होंने समझाया कि धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप कौन से मंदिर में जाते हैं या कौन सी पूजा करते हैं। असली धर्म है अपने अंदर की दिव्यता को पहचानना और उसे विकसित करना। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति में दिव्यता है और हमारा काम है उसे पहचानना और विकसित करना। ये कोई बाहरी चीज़ नहीं है जो हमें कहीं से मिलनी है, बल्कि हमारे अंदर ही मौजूद है, बस ज़रूरत है उसे जगाने की, उसे पहचानने की। वे अक्सर कहते थे कि आप पहले से ही पूर्ण हैं, बस इसे समझना है। ये बात उस समय बहुत क्रांतिकारी थी, जब लोगों को सिखाया जाता था कि वे पापी हैं और उन्हें मुक्ति के लिए किसी और पर निर्भर रहना होगा। स्वामी विवेकानंद ने लंदन में जो सबसे क्रांतिकारी बात कही वो थी सार्वभौमिक स्वीकृति का सिद्धांत। ये उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी, जब दुनिया में धार्मिक कट्टरता का बोलबाला था। हर धर्म अपने आप को सबसे सच्चा मानता था और दूसरे धर्मों को गलत बताता था। ऐसे माहौल में स्वामी विवेकानंद का ये कहना कि सभी धर्म सच्चे हैं एक क्रांतिकारी विचार था। उन्होंने कहा, मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति सिखाई है। हम न केवल सार्वभौमिक सहनशीलता में विश्वास करते हैं, बल्कि सभी धर्मों को सत्य मानते हैं। ये बात उस समय बहुत बड़ी थी, जब दुनिया धार्मिक कट्टरता से भरी हुई थी। लंदन के श्रोताओं के लिए ये बिल्कुल नया विचार था। उन्होंने इस बात को और भी गहराई से समझाया। उन्होंने भगवत गीता का हवाला देते हुए कहा, जो कोई भी मेरे पास आता है, चाहे किसी भी रूप में, मैं उस तक पहुंचता हूं। सभी लोग अलग अलग रास्तों से संघर्ष कर रहे हैं, जो अंत में मुझ तक ही पहुंचते हैं। उन्होंने समझाया कि सभी धर्म अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। जैसे एक पहाड़ पर चढ़ने के लिए अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, लेकिन चोटी एक ही है, उसी तरह भगवान तक पहुंचने के लिए अलग अलग धर्म हैं, लेकिन भगवान एक ही है। ये संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उस समय था। आज जब दुनिया धार्मिक संघर्षों से भरी है, उनका ये संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। लंदन में उनके व्याख्यानों की एक खासियत ये थी कि वो व्यावहारिक वेदांत पर जोर देते थे। 10 नवंबर 1896 को उन्होंने लंदन में एक बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया था, जिसका शीर्षक था प्रैक्टिकल वेदांता। ये व्याख्यान उनकी सोच का सार था। इसमें उन्होंने कहा कि सिद्धांत तो ठीक है, लेकिन हम इसे व्यवहार में कैसे लाएं? अगर ये बिल्कुल अव्यावहारिक है, तो कोई भी सिद्धांत केवल बौद्धिक कसरत के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने लोगों को चुनौती दी कि सिर्फ किताबों में पढ़कर या व्याख्यान सुनकर संतुष्ट ना हो जाएं, बल्कि इन शिक्षाओं को अपनी जिंदगी में उतारें। वे कहते थे कि अगर आपका धर्म आपको बेहतर इंसान नहीं बनाता, अगर वो आपकी रोजमर्रा की समस्याओं में काम नहीं आता, तो वो व्यर्थ। उन्होंने समझाया कि वेदांत केवल ये नहीं कहता कि आदर्श व्यवहारिक है, बल्कि ये भी कहता है कि ये हमेशा से व्यवहारिक रहा है। यह आदर्श, ये वास्तविकता हमारा अपना स्वभाव है। बाकी सब कुछ जो आप देखते हैं वो झूठा और असत्य है। जैसे आप कहते हैं, मैं एक छोटा नश्वर प्राणी हूं, तो आप अपने साथ अन्याय करते हैं। उन्होंने लोगों को समझाया कि ये हीन भावना छोड़नी होगी। हर व्यक्ति में अनंत शक्ति है, अनंत संभावनाएं हैं, बस जरूरत है उन्हें पहचानने की। वे अक्सर कहते कि आप वो सब कुछ बन सकते हैं जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। सीमाएं केवल आपके दिमाग में हैं, वास्तविकता में नहीं। स्वामी विवेकानंद ने लंदन में एकता के सिद्धांत पर बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा कि वेदांत एकता का सिद्धांत है। इसका मतलब है सभी में विश्वास, क्योंकि आप सभी हैं। ये कोई केवल दार्शनिक बात नहीं है। जब आप ये मान लेते हैं कि सभी में वो एक ही चेतना है, तो आपका व्यवहार अपने आप बदल जाता है। अपने लिए प्रेम का मतलब है सभी के लिए प्रेम, जानवरों के लिए प्रेम, हर चीज के लिए प्रेम, क्योंकि आप सभी एक हैं। ये वो महान विश्वास है जो दुनिया को बेहतर बनाएगा। उन्होंने समझाया कि जब तक हम दूसरों को अलग समझते रहेंगे, तब तक दुनिया में शांति नहीं आ सकती। सच्ची शांति तभी आएगी जब हम सभी को एक ही परमात्मा का अंश मानेंगे। उनकी शिक्षाओं में नैतिकता का एक अलग ही रूप था। पारंपरिक नैतिकता में डर का तत्व होता है। लोगों से कहा जाता है कि ये करो वरना भगवान नाराज हो जाएगा। लेकिन स्वामी विवेकानंद की नैतिकता अलग थी। उन्होंने कहा कि नैतिकता किसी अज्ञात चीज पर निर्भर नहीं है। ये कुछ अज्ञात नहीं सिखाती, बल्कि उपनिषद की भाषा में कहें तो जिस भगवान की आप पूजा करते हैं वो आपके अंदर ही है। ये कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि हमारी अपनी वास्तविकता है। जब आप ये समझ जाते हैं कि दूसरे व्यक्ति में भी वही चेतना है जो आप में है, तो आप उसका बुरा कैसे कर सकते हैं। ये नैतिकता डर पर आधारित नहीं है, बल्कि प्रेम और समझ पर आधारित है। ये कहीं ज्यादा मजबूत और स्थायी है। लंदन में स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति की एक नई छवि प्रस्तुत की। उस समय औपनिवेशिक काल की वजह से भारत के बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं थी। पश्चिमी लोग भारत को एक रहस्यमयी, अंधविश्वासी और पिछड़ा हुआ देश समझते थे। वे सोचते थे कि यहाँ सिर्फ जादू टोना होता है, साधु लोग रस्सी पर चढ़ते हैं और लोग गरीबी में जीते हैं। स्वामी विवेकानंद ने इस सारी गलत धारणाओं को तोड़ा। उन्होंने दिखाया कि भारतीय संस्कृति कितनी समृद्ध, आध्यात्मिक और गहरी दार्शनिक है। उन्होंने बताया कि भारत में हजारों साल से ऐसे विचारक हुए हैं जिन्होंने जीवन के गहरे सवालों पर सोचा है। उनके आत्मविश्वास और वाक्पटुता ने उन लोगों का सम्मान भी जीता जो शुरू में पूर्वी विचारधारा के बारे में संदेह रखते थे। एक अंग्रेज सज्जन ने लिखा था कि स्वामी जी की बात सुनकर उन्हें लगा कि वे किसी महान संत के सामने खड़े हैं। उनके लंदन प्रवास का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि वहां वेदांत सोसाइटी की स्थापना हुई। ये कोई छोटी बात नहीं थी। ब्रिटिश साम्राज्य के केंद्र में एक भारतीय दर्शन का केंद्र स्थापित होना उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। ब्रिटिश अभिजात वर्ग के बीच उनकी शिक्षाओं को बहुत सराहना मिली।
कई लोगों ने भारतीय दर्शन और अध्यात्म में गंभीर रुचि लेना शुरू किया, जो उस समय तक पश्चिम में काफी हद तक गलत समझा जाता था या नजरअंदाज किया जाता था। उन्होंने देखा कि भारतीय दर्शन में वो गहराई है जो पश्चिमी दर्शन में कम है। लंदन के कई बुद्धिजीवियों ने कहा कि स्वामी जी की शिक्षाओं ने उनके जीवन को बदल दिया है। स्वामी विवेकानंद की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा थी कि धर्म भूखे लोगों के लिए नहीं है। ये बात उन्होंने बहुत जोर देकर कही थी। उन्होंने कहा, पूर्व में रोती हुई बुराई धर्म नहीं है, उनके पास पर्याप्त धर्म है, बल्कि रोटी है जिसके लिए भारत के करोड़ों पीड़ित लोग सूखे गले से चिल्लाते हैं। वे हमसे रोटी मांगते हैं, लेकिन हम उन्हें पत्थर देते हैं। भूखे लोगों को धर्म देना अपमान है, भूखे आदमी को तत्वमीमांसा सिखाना अपमान है। ये बात उस समय के कई धर्म प्रचारकों के लिए एक चुनौती थी, जो सिर्फ उपदेश देते थे लेकिन लोगों की व्यावहारिक समस्याओं पर ध्यान नहीं देते थे। स्वामी जी का कहना था कि पहले लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी करो, फिर उन्हें धर्म की बात करो। ये संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। स्वामी विवेकानंद ने दिखाया कि सच्ची आध्यात्मिकता सेवा में है, केवल पूजा पाठ में नहीं। उन्होंने कहा, गरीबों, दुखियों और कमजोरों की सेवा करो, क्योंकि वे ही भगवान हैं। उनकी पूजा पहले क्यों ना करें? ये विचार उस समय के लिए बहुत क्रांतिकारी था। आमतौर पर लोग सोचते थे कि भगवान मंदिरों में रहते हैं, मूर्तियों में रहते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भगवान गरीबों में, दुखियों में, जरूरतमंदों में रहते हैं। उनकी सेवा ही सच्ची पूजा है। वे कहते थे कि अगर आपके पास 2 रोटी हैं और कोई भूखा आदमी आपके दरवाजे पर खड़ा है, तो उसे 1 रोटी देना भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। लंदन में उनके व्याख्यानों में एक और महत्वपूर्ण विषय था बुद्धिवाद और धर्म का मेल। उस समय यूरोप में एक बड़ी बहस चल रही थी कि धर्म और विज्ञान में टकराव है या नहीं। कई लोग सोचते थे कि जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ेगा, धर्म पीछे छूटता जाएगा, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने इस सोच को गलत बताया। उन्होंने कहा, यूरोप का उद्धार एक तर्कसंगत धर्म पर निर्भर करता है। उनका मानना था कि धर्म को विज्ञान से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा, भौतिकवादी सही है, केवल एक ही है, बस वो उसे पदार्थ कहता है और मैं उसे भगवान कहता हूं। ये बात दिखाती है कि वे कितने खुले विचारों के थे। वे समझते थे कि सच्चाई एक ही है, बस उसे देखने के नजरिए अलग अलग हैं। स्वामी विवेकानंद ने लंदन में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के बीच संबंध पर भी बात की। उस समय कई लोग इन दोनों धर्मों को अलग अलग या विरोधी मानते थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने इस गलत धारणा को दूर किया। उन्होंने कहा, हिंदू धर्म बौद्ध धर्म के बिना नहीं रह सकता और न ही बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के बिना रह सकता है। उन्होंने समझाया कि बुद्ध कोई नया धर्म लेकर नहीं आए थे, बल्कि हिंदू धर्म की ही गहरी बातों को नए तरीके से कहा था। उन्होंने दिखाया कि कैसे बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की पूर्णता है, कोई विरोधी धर्म नहीं। ये बात आज भी महत्वपूर्ण है जब धर्मों के बीच टकराव की बात होती है। उनका संदेश था कि सभी धर्म एक ही सत्य के अलग अलग पहलू हैं। उनकी शिक्षाओं में एक और महत्वपूर्ण पहलू था शक्ति का सिद्धांत। उन्होंने कहा, कमजोरी पाप है। ये वाक्य उनकी पूरी फिलॉसफी का सार है। उनका मानना था कि हर व्यक्ति में अनंत शक्ति है और हमारा काम है उसे पहचानना और विकसित करना। वे कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये कठोपनिषद का मंत्र है जिसे उन्होंने अपना जीवन सूत्र बनाया था। उन्होंने लोगों को समझाया कि हीन भावना सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तक आप अपने आप को कमजोर समझते रहेंगे, तब तक आप कमजोर ही रहेंगे। वे कहते थे कि आप अपने विचारों से बनते हैं। अगर आप मजबूत विचार रखेंगे तो मजबूत बनेंगे, अगर कमजोर विचार रखेंगे तो कमजोर रहेंगे। लंदन में उनके व्याख्यानों का एक खास पहलू यह था कि वे पूर्व और पश्चिम के बीच संवाद को बढ़ावा देते थे। वे सिर्फ भारतीय दर्शन का प्रचार नहीं कर रहे थे, बल्कि एक सच्चा संवाद स्थापित कर रहे थे। उन्होंने दिखाया कि कैसे दोनों परंपराएं एक दूसरे से सीख सकती हैं। पूर्व की आध्यात्मिक गहराई और पश्चिम की वैज्ञानिक सोच मिलकर मानवता के लिए एक नया रास्ता बना सकती हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम को पूर्व से आध्यात्मिकता सीखनी चाहिए और पूर्व को पश्चिम से संगठन और तकनीक सीखनी चाहिए। वे कहते थे कि दुनिया तभी बेहतर बनेगी जब पूर्व और पश्चिम मिलकर काम करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने लंदन में जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश दिया वो था सार्वभौमिक भाईचारे का। उन्होंने कहा कि सभी धर्म भगवान की अर्थव्यवस्था में अलग अलग शक्तियां हैं जो मानवता की भलाई के लिए काम कर रही हैं। यह संदेश आज के समय में और भी महत्वपूर्ण है जब दुनिया धार्मिक और सांस्कृतिक विभाजन से जूझ रही है। उन्होंने दिखाया कि कैसे विविधता में एकता संभव है। अलग अलग रंग, अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति होने के बावजूद हम सब एक ही मानव परिवार के सदस्य हैं। वे कहते थे कि जब तक हम जाति, धर्म और राष्ट्रीयता के नाम पर बटे रहेंगे, तब तक दुनिया में शांति नहीं आ सकती। उनकी शिक्षाओं का प्रभाव केवल उस समय तक सीमित नहीं रहा। आज भी दुनिया भर में उनके विचारों का अनुसरण किया जाता है। लंदन में आज भी रामकृष्ण वेदांत सेंटर है जो उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाता है। ये केंद्र मानव कल्याण, एकता में विविधता, सार्वभौमिक सहनशीलता, सामंजस्य और शांति के सिद्धांतों को बढ़ावा देता है। यहाँ आज भी लोग आते हैं, ध्यान करते हैं, योग सीखते हैं और वेदांत दर्शन का अध्ययन करते हैं। ये दिखाता है कि उनके विचार कितने जीवंत और प्रासंगिक है। दुनिया भर में उनके नाम से सैकड़ों संस्थाएं काम कर रही हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में काम करती है।
स्वामी विवेकानंद के लंदन व्याख्यानों की सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने दिखाया कि आध्यात्मिकता कोई पुरानी या पिछड़ी चीज नहीं है, बल्कि आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है। उस समय जब लोग सोचते थे कि विज्ञान की प्रगति के साथ धर्म की जरूरत खत्म हो जाएगी, स्वामी विवेकानंद ने दिखाया कि यह गलत सोच है। उन्होंने साबित किया कि धर्म और विज्ञान, पूर्व और पश्चिम, परंपरा और आधुनिकता के बीच कोई टकराव नहीं है, बल्कि सामंजस्य है। वे दोनों मिलकर मानव जीवन को और भी समृद्ध बना सकते हैं। उन्होंने दिखाया कि सच्चा धर्म वो है जो इंसान को बेहतर बनाए, जो उसमें प्रेम, करुणा और सेवा की भावना जगाए। आज जब दुनिया तनाव, संघर्ष और विभाजन से भरी है, स्वामी विवेकानंद के संदेश और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। चारों तरफ नफरत का माहौल है, धर्म के नाम पर लड़ाई हो रही है, जाति के नाम पर भेदभाव हो रहा है। ऐसे समय में उनका संदेश एक रोशनी की तरह है।